चलिए हम आज आपको समय एवं कार्य, है ना, समय एवं कार्य बता रहे हैं। अब आप बताओ, एक चीज़ समझना, सिर्फ अगर आप हेडलाइन समझ जाते हो ना तो समझो पूरा टॉपिक समझ गए आप एक समय बात को समझिएगा। समय काम का एक दूसरे का समानुपाती है। ऐसे नहीं तो आप एक चीज समझिए, समय और काम एक दूसरे पर आधारित है। समय काम, काम समय, है ना। अब आप समझो, आप काम लगाए हैं, कोई भी चीज का आप काम करवा रहे हो, ठीक है ना। आप काम करवा रहे हो, आप किसको रखोगे? जो समय कम लेता हो, समय कम लेगा और काम ज्यादा करेगा ना, काम ज्यादा करेगा। और एक आदमी है, एक व्यक्ति है, यहाँ आप समझना, समय कम ले रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर समय कम लेगा तो फैक्ट सी बात है, काम ज्यादा करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है समय ज्यादा लेगा, समय ज्यादा लेगा, इसका मतलब है कि वह काम कम करेगा। इसका मतलब है कि वह काम कम करेगा, है ना। एक व्यक्ति है जो समय ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब है कि वह काम कम कर रहा है। बात को समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मान लीजिए कि आप एक मोमबत्ती का एक फैक्ट्री खोल रखे हो। आप एक मोमबत्ती का फैक्ट्री खोल रखे हो। अगर आपको 16 मोमबत्ती बनवाना है ना। बात को समझना, ये दो टॉपिक है ना, अगर आप इसको समझ ही लेना है। आपको मान लो मोमबत्ती का आप एक फैक्ट्री खोल रखे हो, 16 मोमबत्ती बनवाना है। एक आदमी है जो एक दिन में एक मोमबत्ती बनाता है, और एक आदमी है जो एक दिन में 2 मोमबत्ती बनाता है। अब आप बताओ, रखोगे किसको? जो एक दिन में एक मोमबत्ती बनाता है उसको, या फिर जो एक दिन में 2 मोमबत्ती बनाता है उसको? तो जब एक आदमी एक दिन में एक मोमबत्ती बनाता है, यानी कि यह 16 मोमबत्ती बनाने में कितना दिन समय ले लेगा? 16 दिन ले लेगा। और एक आदमी है जो एक दिन में 2 मोमबत्ती बनाता है, इसका मतलब है कि यह कितना समय लेगा? 8 दिन समय लेगा। बताओ कामचोर कौन हुआ? कामचोर ये है या कामचोर ये है? कामचोर मतलब काम को स्लोली करना, काम को धीरे धीरे कौन कर रहा है? तो आप बोलोगे सर काम को ना धीरे धीरे एक कर रहा है, जो एक दिन में एक बना रहा है। तो बताओ आप मजदूरी किसको दोगे, या फिर आप काम पर किसको रखोगे? तो आप सीधे बोलोगे सर हम इसको रखेंगे, है ना। तो यही आपको बात को समझना है बार बार, यानी कि जो समय कम लेगा, जो समय कम लेगा, ये देखो ये दोनों समय है, ये क्या है? समय है, ये समय है। समय ये ज्यादा लिया, 16 दिन समय लिया। ये समय कितना दिन लिया? 8 दिन समय लिया। तो समय जिसका ज्यादा होगा उसका काम क्या होगा? कम होगा। समय इसने ज्यादा लिया तो इसका काम एकक है, और इसने समय 8 दिन लिया, मतलब समय कम लिया, यानी इसका काम करने की क्षमता ज्यादा है। तो यही बात को आपको सिर्फ समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि देखो, हम ना आते हैं सवाल पर आपका, ठीक है। आपको सवाल इस तरह से होता है कि एक किसी काम को 8 दिन में करता है। सवाल समझना है ना। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है। तो बताओ कि ये दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा? बात समझना, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी किसी काम को 16 दिन में करता है, तो ये दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर देगा? तो अब आप बताओ, इसमें काम फ्रैंक मतलब काम जल्दबाजी में करने वाला कौन है? काम जल्दबाजी में करने वाला कौन है? आप बोलोगे सर 16। जो 16 है वो काम जल्दी जल्दी कर रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि सर ये सही है, ये ज्यादा काम कर रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है, तो आप गलत सोच रहे हो ना। देखो, एक किसी काम को 8 दिन में ही कर दे रहा है, एक किसी काम को 8 दिन में कर दे रहा है,
और बी उसी काम को 16 दिन में कर रहा है, यह क्या दे रहा है? दिन। ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, मतलब समय ज्यादा ही ले रहा है। कामचोर ये है, ये बी है ना, कामचोर ये नहीं है। एक काम फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, ये काम को बहुत स्लोली करता है। तो ये किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में कर रहा है, तो बोलता है कि ये दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो सीधा है, सबसे पहले आप ये ज्ञात करो कि काम टोटल करना कितना है ना। सबसे पहले आप क्या ज्ञात करो? काम टोटल करना कितना है। तो टोटल काम कैसे निकलता है? तो टोटल काम एलसीएम से निकलता है। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप सीधा बोलोगे सर 16 होगा ना। देख लो आप चेक करके, 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, 8, 2, 2, 4, फिर करेंगे 2, 2, है ना। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16। ठीक है, तो इसका टोटल काम कितना हो गया? 16। मतलब टोटल 16 काम करना है। तो बताओ कि एक दिन में एक कितना काम कर रहा है? तो 2। और बी कितना काम कर रहा है एक दिन में? 1। यह क्या है? तो कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता, याद रखना, मैं बार बार इस बात को नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। ये क्या है? तो ये टोटल काम है, पूरा काम। पूरा काम, पूरा काम कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम से। ये 16 कहाँ आया? तो 8 और 16 का एलसीएम 16 है। ये दिमाग में मत रखना कि 16 बड़ा था इसलिए 16 ले लिए, नहीं, ठीक है ना। पूरा काम कैसे निकलता है? एलसीएम से। ये क्या है? तो एक दिन का काम करने की क्षमता। कितने दिन का? एक दिन का। एक दिन की कार्य करने की क्षमता, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, जबकि बी एक दिन में 1 काम करता है ना। तो बोला ये दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो दोनों कितना कर रहे हैं? यानी कि एक दिन में दोनों 3 कर रहे हैं। तो मिलकर कितना करेंगे? तो डायरेक्ट कहेंगे कि 16/3 है ना। कितना करेंगे? 16/3 करेंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि टोटल काम कितना था? 16, और एक दिन में काम कितना हो रहा है? 3, यानी कि 16/3, यानी कि टोटल काम 16/3 होगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप कह सकते हैं कि 5 × 15 और 1 16, यानी 5/1/3 आंसर होगा, है ना। टोटल काम ऊपर रखना है, एक दिन का काम नीचे रखना है। इस हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए मैं सवाल को ना पूरे रूप से लिख करके आपको फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। आप बात को समझना, ठीक है। आपको ये सवाल में सबसे पहले ये पकड़ना है कि कामचोर कौन है। काम को चोरी मतलब काम को धीरे धीरे कौन कर रहा है। जो काम को धीरे धीरे कर रहा है इसका मतलब वो समय ज्यादा लेगा, है ना। और जो काम को तेजी से कर रहा है इसका मतलब है कि वो समय कम लेगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि एक किसी काम को 4 दिन में तथा बी उसी काम को 16 दिन में तथा सी उसी काम को 8 दिन में करता है। 8 दिन में करता है, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। सवाल को समझना है सिर्फ,
बोलता है ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को 16 दिन में करता है, सी उसी काम को 8 दिन में करता है। तो ये तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या करेंगे? ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? तो आप बोलेंगे 16 दिन में। और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? तो आप बोलेंगे 8 दिन में, है ना। तो फिर पूछता है सवाल बोलता है कि ये तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेंगे? वाट ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो मैंने बताया ये क्या है, तो दिन है। आप बताओ, इसमें समझना, थोड़ी सी फैक्ट दिमाग लगाओ आप। ए 4 दिन में कर रहा है, बी 16 दिन में और सी 8 दिन में। इसमें काम चोर कौन है? ए है, बी है कि सी है? अगर आपको समझ में अभी तक नहीं आया होगा ना, तो आप बोलोगे सर काम चोर ना ए है। लेकिन अगर आप समझदार होगे तो बोलोगे नहीं सर, ये ज़्यादा दिन समय ले रहा है, ये वो काम को करने में 16 दिन समय लगा दे रहा है। इसका मतलब सर काम छोटा है, कोई 4 दिन में कर दे रहा है। तो सबसे अच्छा अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो ए है, और सबसे लो धीरे धीरे काम करने वाला व्यक्ति है तो बी है ना। यानी कि काम फास्ट, काम तेजी से कौन कर रहा है? तो ए कर रहा है। चलो, इसमें काम चोर कौन हो गया? तो बी हो गया। और काम तेजी से करने वाला कौन हो गया? तो ए हो गया। ठीक। तो अब आप यहां पर ना आपसे पूछा है कि ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्या निकालना है आपको? टोटल काम। टोटल काम कैसे निकालते हैं? ये तीनों का एलसीएम निकाल दो। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16, है ना। अब आप निकाल के देख लेना, 4 16 8 का एलसीएम कितना होता है? 16 होगा। ठीक है। ये क्या है? पूरा काम है। क्या है? पूरा काम। मतलब आ जाओ समझ में आप। वहीं पर आपको 16 मोमबत्ती बनाना है। ये जो है 16 मोमबत्ती 4 दिन में बना देता है। बी जो है 16 मोमबत्ती 16 दिन में बनाता है। और सी जो है 8 दिन में 16 मोमबत्ती बनाता है। तो बताओ एक दिन में कितना बनाया? तो 1 दिन का काम। कितने दिन का काम निकालना है? 1 दिन का काम। 4 चौका 16, 16 एकम 16, 8 दूना 16। मतलब ए 1 दिन में 4 मोमबत्ती बनाता है, बी 1 दिन में 1 मोमबत्ती बनाता है, और सी 8 दिन में 1 दिन में 2 मोमबत्ती बनाता है ना। तो बोला कि ये तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, है ना। तो तीनों का काम निकाल लो, कितना हो गया? 4 1 5 5 और 2 7। और टोटल कितना है? तब बोलेंगे सर 16। यानी कि ये तीनों मिलकर कितना दिन समय लेंगे? तो ये तीनों मिलकर लेंगे 16/7, है ना। यानी कि 7 दूना 14, 14 और 2 16। यानी कि आप बोलेंगे 2.2/7 दिन में ये अपना पूरा काम कर देंगे। राइट, शायद समझ गए होंगे। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले ये निकालना है कि टोटल काम कितना करना था, और दूसरी बात ये निकालना है कि 1 दिन में काम करने की क्षमता कितना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर फिर से, है ना। कहता है ए किसी काम को 6 दिन में करता है। आराम से समझो लेकिन समझ जाओ। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तथा सी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। आपको स्ट्रक्चर बना लीजिए। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी उसी काम को 10 दिन में करता है। राइट, 10 दिन में करता है। बोलता है ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हमको ये निकालना है कि टोटल काम है कितना। टोटल काम है कितना। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? टाइप 1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप 1। मैं बताता हूं ना, 7 टाइप है इसका। 7 टाइप यदि आप पढ़ लिए ना, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
और यही चीज से आपका नल टंकी भी सॉल्व, राइट। आइए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो बताइए तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर वाट, ये तीनों कितना दिन में करेंगे। सबसे पहले निकालना है कि पूरा काम है कितना। पूरा काम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम यहाँ का निकलता है पूरा काम, ठीक है। पूरा काम निकालो, 6, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर जी 30 हो जाएगा। 30 है तो एक दिन का काम कितना है इनका, तो हम बोलेंगे एक दिन का काम 5 हुआ। कैसे, 6 से भागा दिए, 30 में कितना बार में कटा, 5 बार में। इनका कितना काम है, तो 15 दूना 30 यानी 2, और इसका कितना काम है, तो 10 तिया 30 मतलब कि 3, है ना। ये क्या निकला, ये एक दिन का क्षमता निकला, एक दिन का कार्य का क्षमता, मतलब एक दिन में कितना करने का कैपेसिटी है। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। और इसी को बोलता है कि ये तीनों मिल जाएंगे तो कितना दिन में करेंगे। तो लो, तीनों को मिला देना है, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी एक दिन में इन लोग 10 मोमबत्ती बना देता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इन लोग 30 मोमबत्ती कितने दिन में बना देंगे। तो डायरेक्ट कहेंगे कि 30/10, मतलब ये तीनों मिलकर 3 दिन में 30 मोमबत्ती बना देंगे। यानी ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम को 3 दिन में क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, राइट। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सवाल बोलता है मोहन किसी काम को 20 दिन में, मोहन कोई काम है उसको कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तथा मदन उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, है ना। देखिए, मोहन जो है, मोहन है वो किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और मदन, एक है मदन, मदन उसी काम को 10 दिन में करता है। कितना दिन में, 10 दिन में। तो कहता है दोनों मिलकर, यानी ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना दिन में काम करेंगे, है ना। कितना दिन में करेंगे, काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आप चलिए, सवाल है मोहन किसी काम को 20 दिन में करता है, मोहन कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तथा मदन उसी काम को 10 दिन में करता है। मदन कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो बताओ कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, है ना। तो अब आप क्या करना है, टोटल काम निकाल लीजिए, TW मतलब टोटल काम निकालो। तो टोटल काम कितना है, 20 और 10, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर जी 20 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो एक दिन के काम करने की क्षमता कितना हुआ, तो मोहन एक दिन में 1 काम करता है, जबकि मदन एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। बार बार समझना है, मोमबत्ती कितना बनाना है, मोमबत्ती 20 बनाना है, तो मोहन एक दिन में 1 मोमबत्ती बनाता है और मदन एक दिन में कितने मोमबत्ती बना रहा है, 2 मोमबत्ती बना रहा है। तो आपसे पूछा है कि ये कितने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मिलकर मतलब ये दोनों जोड़ देना होगा, तो जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 3, यानी कि दोनों मिलकर मोहन प्लस मदन, है ना, मदन दोनों मिलकर तो कितना है, काम कितना करना है, 20, और कर कितना रहे हैं एक दिन में, तो 3, यानी कि कितना दिन लगेगा, तो 36 18 2 20/3, यानी 6.2/3 दिन में ये क्या करेंगे, काम को पूरा कर देंगे। समझ गए होंगे। टोटल कितना मोमबत्ती बनाना था, तो 20, एक दिन में कितना बना रहा है, तो 1, और एक दिन में ये कितना बना रहा है, तो 2, यानी कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, तो 3, और टोटल काम कितना करना था, तो 20, तो 20/3, यानी कि 6.2/3, ठीक है। बहुत जरूरत है ना, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं।